प्रभु, कुछ दिन पहले आप कार्यक्रम में थे, हम चर्चा कुछ कर रहे थे, तो आपने कहा था कि बीजेपी नो कॉन्फिडेंस वोट डाल रही है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के बारे में कह रही है कि वी डोंट हैव इनफ कॉन्फिडेंस इन यू। अब ये चंपई सोरेन का आना और जम्मू कश्मीर में जो बवाल कटा है कि अरे भाई सब बाहरी को दे दोगे क्या, वो ऑलमोस्ट प्रॉफिटिक हो रहे हैं आपके वर्ड्स। मतलब आप भविष्यवाणी भी करने लगे हैं जो सटीक साबित हो रही हैं। नहीं भोज, देखो मैं पत्रकार हूँ, मैं देखता रहता हूँ, ट्रेंड्स को देखता रहता हूँ, पुराने लोगों से बात करता रहता हूँ। मेरी उम्र 78 साल की हो गई है, तो कुछ ऐसे कार्यकर्ता बीजेपी में हैं जो मेरे ज़माने में बड़े एक्टिव थे। वो घर में बैठे हुए सोचते रहते हैं कि हमारी पार्टी में क्या हो रहा है। तो अब ये लगता है, उनको भी ये लगता है गैर वाजपेयी हो गए भारी वाजपेयी के ऊपर। तो ये उनके दिमागों में घुर गया है कि क्योंकि भाजपा जो है वो भाजपा नहीं है जिसके लिए उन्होंने दरियाँ बिछाई, छोले चने खा करके वोट मांगे, वो पार्टी अब नहीं है। ये पार्टी है जिनके पास आप देखेंगे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके कार्यकर्ताओं के पास सब कुछ हैं, तो बड़े लोग हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो कार्यकर्ताओं के लिए कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं रह गई है, अब ये मास पार्टी बढ़ने के लिए तरफ जा रही है, जिसके अंदर लेड बाई ए मास लीडर। उनको एक मास लीडर मिल गया है, उन मास लीडर के आसपास के लोगों को लगता है कि इसको मास बेस्ड पार्टी बनाना चाहिए। जैसे कांग्रेस का हुआ था, इंदिरा गांधी मास लीडर थी और कांग्रेस कभी कैडर मास पार्टी रही, उनका उस तरह का नेता अभी तक नहीं आया, इसलिए वो नेशनल पार्टी दोबारा से नहीं बन पा रही है। परंतु मोदी जी पहले ये पार्टी है जहाँ नेशनल लीडर बाद में आया, पार्टी नेशनल बाद में बनी। कांग्रेस पहले से नेशनल पार्टी थी, दब गई थी 69 के बाद, इंदिरा गांधी के आने के बाद उसका नेशनल वाइड दर्जा बना, दूसरी पार्टी बनी। तो बीजेपी के अंदर भी यही सोच है कि जब हमारे पास मास लीडर है, जो नड्डा की बात आपने की थी कि हम सक्षम हो गए हैं, सक्षम इसलिए हो गए हैं हमारे पास नेता है, उसके पास नीति भी है, और हम मास नेताओं मास पार्टी बनना चाहते हैं जिसके अंदर काडर के अलावा बाकी लोग भी जिनके पास जिक्र किया था पिछली बार प्रभु, 24 के लोकसभा चुनाव में ही ये सुगबुगाहट, ये आहट होने लगी थी, लगभग एक गूंज में तब्दील हो रही थी बीजेपी में अंदर खाने। अरे भाई बाहरियों को कितनी बार बुलाओगे, 62% तो हार गए, चुनावी हार जाते हैं, उनको हम क्यों ढोएं। और उसका सीधा सीधा असर हम जम्मू कश्मीर में होते दिख रहे हैं। कोर इशू 370 को हटाना, वहां पर 2014 के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं और लिस्ट 2-2, 3-3, 4-4 बार जारी करनी पड़ती है बीजेपी को। संदीप, आपको हैरानी होगी कि कल ही या परसों शाम को जब मीटिंग हुई थी इलेक्शन कमेटी की, प्रधानमंत्री उस लिस्ट को पास करने के अंदर शामिल थे। प्रधानमंत्री बीजेपी के कार्यालय में गए थे, वहाँ पर लिस्ट पूरी थी जो सुबह 10 बजे डिक्लेयर की गई, उसको बदलना पड़ा। ये सब पहली बार बीजेपी की हिस्ट्री में हुआ जब से मोदी जी आए हैं, उससे पहले तो होती रहती, लिस्ट बदलती रहती थी। हाँ। नई बात नहीं है, परंतु इस लिस्ट के अंदर क्योंकि मोदी जी की वहाँ पर अब ये देखने वाली बात, राम माधव इलेक्शन से पहले 5 दिन पहले इंडक्ट किए गए उसके अंदर, सडनली हाशिए से मुख्य धारा में लाए गए वो। हाँ, उनके बाद लिस्ट बनी होगी तो राम माधव का भी उसके अंदर कोई ना कोई खेल होगा। तो मेरे को लगता है जो आपने देखा, बीजेपी कभी भी जम्मू एंड कश्मीर की पार्टी नहीं थी, वो जम्मू की पार्टी थी। ये कश्मीर की पार्टी बनने की कोशिश की, जब सरकार वहाँ पर गिरी की, वहाँ पर डमी चीफ मिनिस्टर खड़े किए गए, उनको लड़ाया भी गया, उनके पास MLA इकट्ठे नहीं हुए। तो आपका इतिहास पता होगा कि वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के डमी गवर्नमेंट करने की कोशिश की गई थी। वहाँ पर एक कैंडिडेट को खड़ा भी किया था कि वो सब बाकी रेबल्स को लेकर के सरकार बना देंगे, परंतु नहीं बन पाया। जब वो मान गए हैं, इसके अंदर ये है कि वैसे लोग जैसे कहा, कल एडवर्टाइज़ किया कि उन्होंने इतने सारे मुसलमान भाइयों को टिकटें दी, पहली बार हुआ कि बीजेपी ने इतने सारे मुसलमान नेताओं को तब भी पहले चरण में जो 24 सीटें हैं पार्टी के प्रभु, सॉरी फॉर द इंटरवेंशन, पहले चरण में जो 24 सीटें हैं 18 सितंबर को जहां चुनाव होने हैं, आप 16 ही डिक्लेयर कर पाए, मतलब 8 सीटें तो खाली छोड़ दी ना। आप 90 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रहे, जहां पर आपने इतना इन्वेस्ट किया जिस राज्य में। देखो, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जहाँ से शुरू हुई थी 370 की, जहाँ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात होती है, मैंने पहले कहा कि जम्मू की पार्टी है, जम्मू के यहाँ डोडा तक चले जाते हैं, जहाँ कभी कभी ये पार्टी कभी 90 सीटों पर लड़ने वाली थी नहीं। आप जो बात कर रहे हैं, जो आप इतिहास में जाकर के देखिए ना, बीजेपी 90 सीटों पर लड़ नहीं सकती, कोई कश्मीर के अंदर कोई उनको कैंडिडेट मिलने वाला नहीं है।
तो उन्होंने जो अलायंसेस किए हैं किसी के नहीं, जो पार्षद बने हुए थे, जो चुने भी हुए, जो काम कर रहे थे, उनके नाम नहीं थे, उनकी भी तो दिक्कत थी। हाँ प्लीज, सॉरी, जारी रखिए। एक मिनट जो आप नहीं, मैं एक कंपैरिजन का, आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर पहली बार बीजेपी ने सब सीटों पे चुनाव लड़ दिए। क्या हुआ वहाँ पर? उन्होंने बाकी कांग्रेस भी तोड़ी, आपके लोग भी तोड़े, अकाली दल के भी लोग हैं, जो आप कह रहे हैं कि यहाँ से रोड़े इकट्ठे करके बनाने की कोशिश की। सीटें कितनी मिली? 2। तो सवाल ये है कि आप एक्सपेंशन करें। आपने पंजाब का एग्जाम्पल दिया ही नहीं, जहाँ पर छोड़ करके सब सीटों पर चुनाव लड़े, उसके बाद रिजल्ट क्या निकला कि आप डबल डिजिट भी नहीं पहुँच पाए। तो जम्मू एंड कश्मीर में वही हालत होनी कि जम्मू तक डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं, इनकी एक्सपेंशन की मैंने पहले कहा, बड़ी पिक्चर देखिए। बड़ी पिक्चर क्या है कि ये अपने आप को मास लीडर बना करके मास पार्टी बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं है, व्यक्ति के साथ जुड़ा होना चाहिए। जैसे इंदिरा की नारा लगाना है, जैसे यहाँ पर भी नारा लगाना होगा, तो वो एक अपना पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है कि मेरे को अपने स्ट्रैटेजी में। पर देखिए मोदी का नाम भाई, आप जो ये कह रहे थे कि भाई जम्मू पार्टी है, भाई श्रीनगर में भी, घाटी में भी जो लोग काम कर रहे थे, पार्षद भी बन गए, उनको टिकट नहीं दिया गया। कुछ लोग तो वहां खड़े हुए थे। पर चंपई सोरेन के प्रकरण को आप कैसे जोड़ते हैं? मतलब बाहरियों पर इन्वेस्टमेंट, वो निवेश करना बीजेपी अभी भी नहीं छोड़ रही है। बाबूलाल मरांडी भी हैं, अर्जुन मुंडा हैं वहां पर, मधु कौड़ा की धर्म पत्नी भी हैं, गीता कौड़ा, दुनिया भर के आदिवासी नेता हैं। पर आपको चाहिए अभी भी जेएमएम का नेता, और उसको क्या दोगे? क्या कहकर, क्या भरोसा देकर लेकर आ रहे हो? संदीप, आप अगर बिहार की हिस्ट्री पे, जब अनडिवाइडेड बिहार था, तो बीजेपी के ज़्यादातर एमएलए वहाँ से आते थे, जहाँ पर ट्राइब के लोग हैं, सारे के सारे जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे, सुशील मोदी को छोड़ दीजिए, या उससे पहले 2-4 लोग और भी रहे हैं वहाँ पर जो मशहूर रहे हैं, परंतु ज़्यादातर ट्राइबल लोग ही थे जो वहाँ उनके एमएलए आते थे। ट्राइबल में घुसपैठ आरएसएस की शुरू से रही है। चंपई की जरूरत क्या, अभी मशहूर हो गए कि वो मुख्यमंत्री बन गए। चंपई को लाने से ये लगता है कि हम पूर्व मुख्यमंत्री, ये दिखाना, मैं क्या वर्ड यूज होता है कि हवा बनानी है हमारे को। बीजेपी के अंदर ऐसे मार्केटियर लोग आ गए हैं जो हवा बनाने में रहते हैं कि मार्केट को कैसे हवा बनानी है कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है। पहले 2% थे, अब मार्केट शेयर हमारा 5% होने वाला है। तो हवा बनाने के लिए आप एक्विजिशन करते हैं, तो ये तो सिलसिला काफी लंबा हो रहा है ना प्रभु। हवा बनाने के लिए चंपई सोरेन की झारखंड में जरूरत है, एकनाथ शिंदे हवा बना रहे हैं, महाराष्ट्र में आपका चेहरा कहीं नहीं है, हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी और रणजीत चौटाला बनाएंगे, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, मध्य प्रदेश में माधवराव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा, ये सब बाहरी हैं। अब हवा बनाने के लिए सब बाहरी आएंगे। नहीं, हवा बनाने के बाहरी बने तो उन्हें सरकार बनवा भी दी ना आपकी। जैसे मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी सिंधिया ने, असम में सरकार दूसरी बार जिता ली, कहीं पर सफल, कहीं पर फेल हो जाते हैं। परंतु आप बेसिक स्ट्रक्चर क्या, मैं कहता हूँ बीजेपी का जो परिवर्तन, कांग्रेसीकरण जो हुआ है कि मास बेस पार्टी जो है, कार्डर बेस से मास बेस बनने के लिए आप उसकी आइडियोलॉजी को भी कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, फेयर पॉइंट है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।